बजट सेगमेंट में और एक लैपटॉप लेके आया हूँ, Lenovo IdeaPad Slim 1 Ryzen 3 8GB 512GB SSD 15.6 इंच का डिस्प्ले। ये तो सारे कॉमन चीज हैं। इसमें क्या अलग देखने को मिलता है, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो जल्दी से अनबॉक्स करके डिटेल्स में समझते हैं। लैपटॉप को अनबॉक्स करने से पहले थोड़ा बॉक्स के ऊपर नजर डालें तो सबसे पहले यहाँ पे Lenovo का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन एंड सीरियल नंबर देखने को मिलेगा। लैपटॉप की दूसरी तरफ लैपटॉप का इंपोर्ट डेट, MRP वगैरह देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे Lenovo IdeaPad Slim 1 का मार्गदर्शिका देखने को मिलेगा, इंडियन टाइप पावर केबल, और यहाँ पे हमें वही टिपिकल से 65 वाट का एक फास्ट चार्जिंग अडेप्टर देखने को मिल रहा है। लैपटॉप एक अच्छी पैकेजिंग में डिलीवर होता है। ये इंश्योर करता है कि लैपटॉप आपका सिक्योरली डिलीवर हो। लैपटॉप का लुक कुछ इस तरह का है, और जो कि प्रीवियस IdeaPad Slim 3 के सीरीज में भी सेम लुक के साथ ही लैपटॉप डिलीवर हो रहा था। क्लाउड ग्रे कलर के साथ ये लैपटॉप आपको डिलीवर होता है, और वैसे लैपटॉप पॉलीकार्बोनेट से बिल्ड किया गया है, मतलब लैपटॉप का बिल्ड क्वालिटी डिसेंट फील हो रहा है। और यहाँ पे टॉप पैनल पे बहुत ही मिनिमल सा फ्लेक्स नजर आ रहा है। और पीछे की अगर बात करें, ऊपर की तरफ एक लार्ज रबर ग्रिड देखने को मिलेगा, और नीचे दो छोटे छोटे रबर ग्रिड के साथ ये लैपटॉप डिलीवर होता है। और यहाँ पे एक बड़ा सा एयर इनटेक का वेंट और सीरियल नंबर और विंडोज का लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। और नीचे दो 33 वाट के डाउन फायरिंग स्पीकर के साथ ये लैपटॉप डिलीवर होता है। और यहाँ पे एक मिनिमल सा स्क्रीन बबलिंग देखने को मिल रहा है, और हिंजेस काफी स्टेबल है, क्योंकि इस लैपटॉप को मैं जिस एंगल पे लेके छोड़ रहा हूँ वहीं पे ये रुक जा रहा है। मीन्स इसका हिंजेस बहुत ही स्टेबल है। अभी टॉप फ्लेक्स के बाद अगर कीबोर्ड के फ्लेक्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पे भी टॉप फ्लेक्स के उतना ही फ्लेक्स हमें फील हो रहा है। यहाँ पे आपको मिल रहा है फुल साइज कीबोर्ड विथ नंपैड, और यहाँ पे एक डेडिकेटेड पावर बटन मिल रहा है। मेरे हिसाब से ये डेडिकेटेड पावर बटन रहना चाहिए हर लैपटॉप में। और एक अलग चीज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि एस्केप बटन में एक FN लॉक का डेडिकेटेड बटन देखने को मिल रहा है। हर लैपटॉप में फंक्शनल की के साथ कुछ कुछ शॉर्टकट्स रहते हैं। इनकेस अगर आप उसे यूज करना चाहते हैं तो आपको FN बटन को प्रेस करके रख के, वो बटन प्रेस करने के बाद ही वो कमांड एग्जीक्यूट होते हैं। उस केस में आपको ये जो डेडिकेटेड फंक्शनल लॉक का की है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला। अच्छी बात है। और इसमें इंडिकेटर भी है, मींस आपका फंक्शनल की ऑन है या ऑफ है वो आपको पता चल जाएगा इससे। और अभी कीबोर्ड का क्वालिटी के बारे में बताऊं तो दोस्तों, कीबोर्ड का क्वालिटी ना इतना अच्छा है और ना बुरा, नॉर्मल क्वालिटी का कीबोर्ड यहाँ पे मिल रहा है। बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिल रहा है, मींस नाइट लर्नर्स के लिए एक डिसअपॉइंट हो सकता है। और यहाँ पे एक नॉर्मल साइज का टच पैड देखने को मिल रहा है विथ मल्टी जेस्चर सपोर्ट। और पाम रेस्ट के ऊपर अगर लेवल्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पे क्लीन फिनिश के साथ लैपटॉप डिलीवर होता है। राइट साइड में आपको एक लैपटॉप का मल्टी कलर वाला लेबल देखने को मिल रहा है, जो कि लैपटॉप का पाम रेस्ट का लुक को और ही एनहेंस कर रहा है। वैसे लैपटॉप थिन एंड लाइट कैटेगरी में आता है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक DC कनेक्टिंग जैक देखने को मिल रहा है, और उसके बगल में USB Type-A 3.2 Gen 1 का पोर्ट के साथ ये लैपटॉप डिलीवर होता है। और उसके बगल में HDMI 1.4 का आउटपुट पोर्ट, और उसके बगल में USB Type-C 3.2 Gen 1 का पोर्ट, और उसके बगल में 3.5 mm ऑडियो एंड माइक का कॉम्बो जैक। दूसरी तरफ देख लेते हैं कितने सारे पोर्ट्स मिल रहा है। और यहाँ पे हमें USB Type-A 2.0 का पोर्ट मिल रहा है। प्रीवियसली मैंने एक Asus लैपटॉप भी अनबॉक्सिंग किया था, उसमें भी वही 2.0 का ही पोर्ट मिल रहा था। तो आज का डेट में 2.0 पोर्ट देख के एक तो पोर्ट का स्पेस वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा यूजर्स का बेनिफिट भी लॉस कर रहे हैं। मतलब 2.0 देने का कोई काम ही नहीं है। उसके बदले यहाँ पे दे रखा है कि SD कार्ड का रीडर। एक तो ये क्रिएटर सीरीज लैपटॉप नहीं है, और यहाँ पे USB 2.0 पोर्ट देके उसके बगल में दे रखा है एक SD कार्ड का रीडर। कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये तो बेनिफिट देने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से कनेक्टिविटी के मामले में ये एक और डाउन साइड हो सकता है। वैसे थिन एंड लाइट कैटेगरी में लैपटॉप है, मींस ये तो लैपटॉप मेरे हिसाब से 1.7 टू 1.8 के वेट के अंडर ये आना चाहिए। चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ये आपको 1.567 मींस 1.6 किलो के वेट के साथ मिल रहा है। मींस डेफिनेटली लाइट एंड थिन के कैटेगरी में जाता है। जैसे कि कॉलेज एंड ऑफिस में आपको लैपटॉप कैरी करते हैं तो डेफिनेटली आपको अडेप्टर एंड केबल भी साथ में कैरी करना पड़ता है। तो चलिए उसको भी ऐड करके देख लेते हैं मैक्सिमम को कितने वेट के साथ ये लैपटॉप डिलीवर हो रहा है। अडेप्टर एंड केबल के साथ भी आपको 1.9 किलो के वेट के साथ मिल रहा है। मींस एक अच्छा ऑप्शन है लाइट वेट के कैटेगरी में। लैपटॉप ऑन करते ही हमारा सबसे पहले नजर पड़ता है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है 15.6 इंच का FHD 1920x1080p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। वैसे इसमें TN पैनल यूज किया गया है, मींस लिमिटेड व्यूइंग एंगल्स, एंड 1160:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल रहा है। कॉन्ट्रास्ट के मामले में अच्छे डार्क कलर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और साथ में 8-bit कलर्स एंड 141 PPI। हालांकि एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है, आउटडोर यूजर्स में ये रिफ्लेक्शन को कम कर देते हैं, बट ब्राइटनेस इज नॉट एनफ टू स्ट्रगल इन आउटडोर यूजेस। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि ये लैपटॉप किसके लिए सुइटेबल है और किसके लिए सुइटेबल नहीं है। तो चलिए अभी स्पेसिफिकेशन को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। इस मॉडल में आपको मिलता है AMD Ryzen 3 7320U सीरीज का प्रोसेसर, 2.4 GHz का बेस क्लॉक स्पीड,
एंड 4.1 गीगाहर्ट्ज का टर्बो बूस्ट के साथ ये प्रोसेसर डिलीवर होता है। एंड इसमें आपको 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे विथ 4 MB का L3 कैच। L3 कैच मेमोरी कम है, मींस आपको थोड़ा मल्टीटास्किंग में स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि नॉर्मली लैपटॉप में आज के डेट में 8 MB 12 MB L3 कैच तो मिल ही रहा है इस बजट रेंज में। और यहाँ पे आपको सैमसंग का 8GB मीन्स अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको रैम को रिमूव करके फिर लगाना पड़ेगा। और ये इस लैपटॉप में 64GB तक रैम एक्सपेंडेबल हो सकता है, ये एक अच्छी बात है। स्टोरेज के मामले में यहाँ पे माइक्रोन का 512GB NVMe Zen 4 का SSD देखने को मिल रहा है, और ये भी आप 1 TB तक एक्सपांड कर सकते हैं। एक्सपेंशन इन द सेंस यू हैव टू रिमूव द प्रीवियस वन एंड देन यू कैन इंस्टॉल द न्यू वन। कनेक्टिविटी के मामले में बात करें तो यहाँ पे Wi-Fi 6 ड्यूल बैंड के साथ ये मॉडल मिलता है, साथ में ब्लूटूथ 5.2 का वर्जन। Wi-Fi 6 तो ठीक है, बट ब्लूटूथ का इसमें एक ओल्डर वर्जन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में एटलीस्ट 5.3 वर्जन तो देखने को मिल ही रहा है मैक्सिमम लैपटॉप में। और इसका ग्राफिक्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिल रहा है AMD Radeon 610AM का ग्राफिक्स 2GB डेडिकेटेड मेमोरी के साथ। इस ग्राफिक्स रिलेटेड वर्क आपका थोड़ा स्मूथ देखने को मिलेगा, बट कंपेयर करना पड़ेगा कि आपका इस रेंज के अंडर कौन सा लैपटॉप के ग्राफिक्स का ये कितना कॉम्पीट कर पाता है। इसी प्राइस रेंज में मैंने रिसेंटली i3 13 Gen विथ Intel USD ग्राफिक्स वाला लैपटॉप में उस गेम्स रन करके देखे थे। उसमें लाइक Valorant, GTA 5, उसमें FPS लगभग सेम ही देखने को मिला, बट Valorant को ओपन करते ही इसका हालत कुछ खराब ही हो जा रहा है, ये तो रन ही नहीं कर पा रहा था। डेडिकेटेड GPU दे रखा है बट नॉट एनफ टू रन ए गेम लाइक Valorant, तो इससे अच्छा तो Intel USD निकल के आया है। वैसे GTA 5 मैंने रन करके देखा है, इसमें वही नॉर्मल FPS देखने को मिला, और ये GTA 5 को तो नॉर्मली हैंडल कर देता है। मल्टी टैब ओपन करके हमने वीडियो प्ले किए हैं, बहुत सारे वेबसाइट ओपन करके देखे हैं, तो उस टाइम कोई लैग फील नहीं हुआ और नॉर्मली स्मूथली काम कर रहा था। और अभी बेंचमार्क के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमने 3D Mark टाइमस्पाई रन करके देखा, वहां पे हमें 629 का स्कोर देखने को मिला। फिर सिनेबेंच R23 में हमें 1112 का सिंगल कोर स्कोर, 4560 का मल्टी कोर स्कोर देखने को मिला। Geekbench 6.4 हमने रन करके देखा, तो वहां पे 1158 का सिंगल कोर स्कोर, 3398 का मल्टी कोर स्कोर देखने को मिला, और 509 का OpenCL स्कोर निकल के आया है। उसी तरह PC Mark 10 में हमें 4228 का स्कोर देखने को मिला है। क्रिस्टल डिस्क मार्क रन किया तो वहां पे हमें 1711.09 का रीड स्पीड एंड 1628.78 का राइट स्पीड देखने को मिला है। ये था सारा बेंचमार्क का स्कोर। अब इसका वेबकैम के बारे में बताएं तो आपको इसमें मिल रहा है एक 720p HD का वेबकैम, जो कि आपका नॉर्मल जूम मीटिंग्स एंड वीडियो कॉल के लिए कंफर्टेबल है। Lenovo IdeaPad Slim One 82VG00ERIN। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आप देख रहे हैं वो इसी लैपटॉप का इंटीग्रेटेड वेबकैम के थ्रू रिकॉर्ड हुआ है, और जो ऑडियो आप सुन पा रहे हैं वो भी इसी लैपटॉप का इंटीग्रेटेड माइक के थ्रू रिकॉर्ड हुआ है। अभी मेरे रूम के अंदर 3 लाइट्स ऑन है, और कुछ इस तरह का क्वालिटी आपको देखने को मिल रहा होगा, और ऑडियो क्वालिटी भी कुछ इस तरह का आपको सुनाई दे रहा होगा। वैसे वीडियो प्लेबैक का क्वालिटी हमें कुछ नॉर्मल ही लगा, क्योंकि ये लैपटॉप एक TN पैनल के साथ डिलीवर होता है, मींस वीडियो में कलर्स आपको कुछ डल ही दिखेंगे, और व्यूइंग एंगल भी लिमिटेड है, क्योंकि 45% का NTSC के साथ ये डिस्प्ले डिलीवर होता है। C3 वाट के तो स्पीकर से लाउडनेस थोड़ा ज्यादा लगा, बट साउंड क्वालिटी इज एवरेज। इस बजट रेंज में इसी तरह का साउंड क्वालिटी मिलता है हर सीरीज के लैपटॉप में। डिस्प्ले के मामले में एटलीस्ट कंपनी को इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, क्योंकि कुछ सेम पैटर्न के साथ ही कंपनी चली जा रहा है। और अभी इसका और एक मेन पार्ट जो है बैटरी। इस लैपटॉप पे आपको 3 सेल लिथियम पॉलीमर 42 वाट आवर का बैटरी मिल रहा है विथ रैपिड चार्ज टेक्नोलॉजी। 65 का एडेप्टर के साथ ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, मींस आपका लैपटॉप 30 मिनट्स में अप टू 60% चार्ज हो जाता है। और अगर लैपटॉप आप डेली कैरी करते हैं और मीटिंग्स के अंदर यूज करते हैं तो ये आपको एक अच्छा बेनिफिट देता है। वैसे सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिल रहा है Windows 11 होम सिंगल लैंग्वेज का वर्जन विथ लाइफ टाइम वैलिडिटी, और साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 का वर्जन देखने को मिल रहा है। वैसे सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो इसमें आपको फॉरवर्ड TPM 2.0 चिप के साथ ये लैपटॉप डिलीवर हो रहा है। TPM 2.0 को सिंपली अगर बताओ, यूजर क्रेडेंशियल्स एंड सिक्योरिटी डेटा को, जैसे कि हैकर्स एंड मेलवेयर्स को एक्सेस करने के लिए बहुत परेशानी देता है। मेलवेयर एंड हैकर्स के एक्सेस से बचाता है।
और सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये RoHS कॉम्प्लायंस है, साथ ही एनर्जी स्टार 8.0 के रेटिंग के साथ आता है। मींस इट मीट्स हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड इट्स हेल्प्स रिड्यूस यूटिलिटी कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। वैसे आप सोच रहे होंगे कि भले एक लैपटॉप हमारा कितना भी चार्ज ले लेगा और कितना भी यूटिलिटी कॉस्ट बचा देगा, ये तो आपका पर्सनल बात हो गया। मैं आपको एक इंडिया के लेवल में बताना चाहूंगा। मेनली हमारा लैपटॉप ना 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है कॉमर्शियल या फिर बिजनेस सीरीज का लैपटॉप, सेकंड नंबर में हमारा आता है पर्सनल कम कंज्यूमर सीरीज का लैपटॉप, और थर्ड नंबर में हमारा आता है गेमिंग लैपटॉप, फिर फोर्थ नंबर में आता है हमारा अल्ट्रा बुक या फिर प्रीमियम सीरीज का लैपटॉप। तो मेनली ये 4 कैटेगरी में ही लैपटॉप हमारे इंडिया मार्केट में सेल होते हैं। सेकंड नंबर में जो हमारा है पर्सनल कम कंज्यूमर सीरीज का लैपटॉप। सर्विस के बारे में बात करें तो इसमें आपको 1 साल का ऑन साइट वारंटी मिलता है। और अभी हमारा फाइनल एंड मेन चीज जो है इसका प्राइस। वैसे ये ऑफलाइन मार्केट में आपको 31,000 से लेकर 33,000 के अंदर अवेलेबल हो जाता है। ऑनलाइन मार्केट में हो सकता है थोड़ा कम दिखे क्योंकि उसमें आपको बैकटेक नहीं मिलता है। तो अभी फाइनल वर्डिक्ट में अगर पहुंचे तो ये लैपटॉप एक होम एंड पर्सनल यूज के लिए सुइटेबल है। तो ये लैपटॉप आपका डेली नीड्स को फुलफिल करते हुए ऑफिस असाइनमेंट्स एंड स्कूल का एंड कॉलेज का प्रोजेक्ट को भी इजीली हैंडल कर लेता है। अगर आप इसमें गेमिंग या वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये मॉडल आप अपने दिमाग से हटा लीजिए, क्योंकि वो चीज इसमें नहीं हो सकता है। और अगर आपको गेमिंग लैपटॉप या फिर वीडियो एडिटिंग लैपटॉप चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाके बहुत सारे मॉडल्स हैं उसके ऊपर आप देख सकते हैं। इस प्राइस बजट में मैंने रिसेंटली 2-3 लैपटॉप अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज डाले हैं। अगर इस प्राइस रेंज के अंदर आप लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं देन डेफिनेटली यू कैन गो एंड एक्सप्लोर द वीडियोस। और अगर ये लैपटॉप आप खरीदना चाहते हैं तो इसका बाय लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा वो डिस्काउंट भी मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही लौटेंगे एक न्यू लैपटॉप अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो के साथ। एक ऑप्टिमस स्मार्ट टेक क्लियर एडवाइस।